जमाना कदीम की बात है। बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़ा कुमार रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अच्छी सेहत और समझदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसका एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि अब मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुमार ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि फौरा तुम्हारी शादी कर सकूं, लेकिन ऐसा करो, कल सुबह हमारी गाय लेकर शहर चले जाना और बाजार में उसे बेचने की कोशिश करना। अगर तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच दो तो मैं समझूंगा कि तुम अब जिंदगी के फैसले करने के काबिल हो, और जो पैसे आएंगे इनसे हम तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो गाय लेकर शहर रवाना हुआ। शहर के बाजार में एक चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गया और गाय को खड़ा कर दिया। अभी वो उस पास देख ही रहा था कि एक आदमी जल्दी से इसके पास आया और कहने लगा, जनाब, ये बिक्री कितने की बेचेंगे? कम्हार का बेटा हैरत से हंसा और बोला, तुम्हें गाय और बकरी में फर्क नजर नहीं होता? ये गाय है, बिक्री नहीं, और मैं उसे 50 दिनार में भेजूंगा। कि इस आदमी ने हिंसते हुए कहा, अगर ये वाकई गाय है तो तुम जो चाहे कीमत मांगो, मगर मेरे ख्याल में ये बिक्री है। अगर कोई उसे 50 दिनार में खरीद ले तो मैं तो उसे 60 दिनार भी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। बूढ़े कुम्हार का बेटा थोड़ा परेशान हुआ, मगर फिर वो गाय को लेकर आगे बढ़ा। इससे ये एहसास नहीं था कि ये आदमी एक मक्कार था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। जल्द ही एक और आदमी जो इस धोखेबाज के घरों से था, कम्हार के बेटे के पास आया और बोला, बेटा, ये बकरी कितने की बेचोगे? फिर एक के बाद एक कई लोग हुए और सब यही कहते रहे, भाई, ये बिक्री बड़ी खूबसूरत है, क्या कीमत लगाई है? उसकी बार बार एक ही बात सुनकर कुमार का बेटा उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये वाकई गाय है या बकरी, या फिर मैं ही गलत हूं? सब लोग तो उससे बकरी कह रहे हैं। आखिरकार उसने एक आदमी से पूछा, तुम बताओ, इसकी क्या कीमत दोगे? धोखेबाज ने नर्म लहजे में कहा, देखो, तुम गांव से आए हो और शहर के तौर तरीके नहीं जानते। तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें उसके बदले 6 दीनार दे सकता हूं। वहां खड़े दूसरे शख्स ने फौरा कहा, मैं 7 दीनार दूंगा। फिर तीसरे शख्स ने आकर 10 दीनार की पेशकश कर दी। बेचारा लड़का खुश हो गया और गाय, जिसे वो अब भी बकरी समझ रहा था, सिर्फ 10 दीनार में बेच दी। धोखेबाजों ने फौरा गाय को अपने कब्जे में ले लिया और कहने लगे, ये तो लगता है कई दिनों की भूखी है वो, उसे कुछ खिलाते हैं। कम्हार का बेटा 10 दीनार लेकर बाजार गया। 5 दिन का उसने सामान खरीदा, 2 दिन का खाना खाया और बाकी 3 दीनार बचाकर वापस अपने गांव अगिया घर पहुंचते ही उसके वालिद ने पूछा, बेटा, गाय बेच दी? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपकी कसम, वो गाय नहीं बल्कि बकरी थी। अपने ही गलत बताया। बूढ़े कम्हार ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? बेटे ने पूरी बात बताई कि कैसे लोग उते गए और कहते रहे कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी है, और आखिर में उसने उसे सिर्फ 10 दीनार में बेच दिया। फिर फख्र से बोला, अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए एक हार भी लाया हूं। बाप ने अफसोस से कहा, बेटा, इस हार को संभाल कर रखो, तुम अभी बहुत नादान हो। उन्होंने तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बूढ़े कुमार के पास एक गुधा था जिस पर वो सामान लाद कर शहर में बेचने जाता था। अगले दिन वो अपने गुधे पर सवार हुआ और एक अमीर ताजिर के पास गया और कहा, भाई, मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम मुझे सिर्फ 10 दीनार उधार दे दो तो मैं दरिया के करीब अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ताजिर ने उसकी बात मान ली और उसे 10 दीनार दे दिए। बूढ़ा फौरा शहर रवाना हो गया। वो सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां वही धोखेबाज रहते थे। तीनों धोखेबाज वहां बैठे बातें कर रहे थे, शायद किसी नए शिकार की तैयारी में थे। उन्होंने जैसे ही बूढ़े को और उसके साथ दबले पतले गुधे को देखा तो आपस में कहने लगे,
ये गुधा तो अच्छा खासा सेहतमंद लगता है, चलो किसी तरह धोखा देकर इससे गुधा हथिया लेते हैं। इस दौरान बूढ़ा कुमार ने धोखेबाजों से कहा, मेरे दोस्तों एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे गिद्धे को थोड़ी सी घास दे सकते हो? हमारा सफर लंबा है और रास्ते में चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर बूढ़े को बाहर में चुपके से 10 दीनार गुद्धे के मना में डाल दिए। धोखेबाज खुशी खुशी घास और पानी ले हुए। जो ही गुद्धे ने घास देखी, उसने खुश होकर पांव जमीन पर मारे और जोर जोर से हाँकने लगा। इसी दौरान उसके मना से दीनार जमीन पर गिरने लगे। बूढ़ा कम्हाड़ तेजी से झुका दीनार जमा किए और जेब में रख लिए। फिर गुधे को हल्की सी लात मारते हुए बोला, कमबख्त अज, दीनार देने में तुमने देर क्यों की? बाजार में हजारों चीजें थीं जो मुझे खरीदनी थीं और तो हमेशा की तरह सस्त निकला। धोखेबाज एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में गुफ्तगू शुरू हुई। इनमें से एक बोला, ये गुधा गुधा नहीं लगता, ये तो सोना अगलता है, हमें ये गुधा हर सूरत में खरीदना होगा। चनांचा वो सब बूढ़े के गर्द जमा हो गए और कहने लगे, बाबा जी अब जो चाहें अपने गांव ले जाएं, जो सामान लेना है खरीदें, लेकिन बराए मेहरबानी ये गुधा हमें दे दें, हम आपको उसकी कीमत बल से अदा करेंगे। बूढ़े कुमार ने अफसरदगी से सर हिलाते हुए कहा, यह गधा मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैंने जिंदगी भर मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा किया है, लेकिन कभी ज्यादा कमाई ना हो सकी। अब यह गधा ही मेरा वाहिद सहारा है, यह मुझे रोजी देता है। बगैर मेहनत किए गांव के बाजों ने आपस में तय की और आखिरकार 1000 दीनार में गुधा खरीदने पर राजी हो गए। सौदा तय हुआ गिद्धे को उनके हवाले कर दिया गया और बूढ़ा कुमार चलता बना जाते जाते वो कहने लगा, एक नसीहत करता जाऊं कि गधे को एक कमरे में बंद रखना, ऐसा कमरा जिसमें न रोशनी हो और न ही हुआ हो। इसके सामने एक बर्तन में 5 मंजू रख देना, साथ एक घड़ा पानी का और कुछ शक्कर की मिठाइयां रखकर दरवाजा बंद कर देना और पूरे 30 दिन बाद कालना तुम्हें उसके बदले दौलत के अंबार मिले गए। धोखेबाजों ने उसकी बात पर यकीन किया और वैसा ही किया जैसा कहा गया था। 30 दिन बाद जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो हिला भी नहीं था। सब खुशी से बोल उठे, और ये शायद बहुत सारा सोना निकला है, इसलिए दरवाजा भी बंद हो गया है। उन्होंने बड़ी मुशक्कत से दरवाजा तोड़ा, मगर जो ही अंदर झांका सबकी उनखें फट्टी की फट्टी रह गई। गुधा मर चुका था, न कोई सोना न दीनार, सिर्फ खाली बर्तन बची हुई, जो और पानी उनमें से एक चीखा, हमें धोखा दिया गया है, हमें पागल बना गया। सब गुस्से से भड़क उठे और बोले, हम उसे जिंदा दफन कर देंगे। बूढ़े कुमार को अंदाजा था कि धोखेबाज 23 दिन बाद उसे तलाश करने आएंगे। चनांचा वो पहले से ही मंसूबा बना चुका था। उसने एक लोमड़ी के बच्चे को तलाश किया और अपनी दुकान के बाहर बांध दिया। फिर अपनी बीवी से कहा, इज मेरे 3 खास मेहमान आएंगे, उनके लिए 3 पलट चावल और 3 गिलास पानी तैयार रखना, और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चला तो कहना लोमड़ी खबर लेकर आई थी। कुछ देर बाद वही धोखेबाज आगे उन्होंने कुमार को देखा जो अपनी दुकान में इत्मीनान से बैठा था। उन्होंने दुकान के बाहर एक लोमड़ी को बंधा पाया। वो एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, उस लोमड़ी में जरूर कोई राज है। उन्होंने कुमार को सलाम किया। कुमार मुस्कुराकर बोला, ओ मेहमान, खाने में चलो। उन्होंने इनकार किया नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। कम्हार उनसे हुए बोला, अरे भाई, मेहमान कभी बोझ नहीं होते, मैं एक पैगाम भेजता हूं कि खाने की तैयारी हो जाए। फिर उसने लोमड़ी को कहा, जाओ बेगम से कहो 3 मेहमान आ गए हैं, 3 के लिए खाना तैयार करो, हम आ रहे हैं। लोमड़ी भागती हुई झाड़ियों में गम हो गई। धोखेबाज दंग रह गए। घंटे भर के सफर के बाद जब वो कुम्हार के घर पहुंचे तो वाकई सब कुछ तैयार था। बीवी ने कहा, वो लोमड़े तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी, मैंने उसी पैगाम पर तैयारी की है। तीनों धोखेबाजों ने आपस में सरगोशियां की। ये लोमड़ी भी कीमती चीज है, हमें उसे भी खरीद लेना चाहिए। खाने के बाद कुमार ने खुद बात छेड़ी। गुधे का जिक्र तो रह ही गया, अब तो वो पुरानी बात हो गई। एक धोखेबाज बोला, नहीं नहीं, हम अब से कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ ये लोमड़ी दे दें। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने इसरार कर रहे हो
तो दे देता हूं, मगर कम, इस कम 100 दीनार लगेंगे। तीनों ने खुशी से दीनार दे दिए और लोमड़ी को ले गए। वो तीनों सीधा अपने घरों को गए और अपनी बीवियों से बोले, जब ये लोमड़ी तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे कहना कि जाओ हमारे शौहरों को बताओ कि खाना तैयार है। चुनांचे अगले दिन उन्होंने काम के दौरान लोमड़ी को घर भेजा, लेकिन जब वो थके हारे घरों में पहुंचे तो न खाना तैयार था, न बीवियां कुछ जानती थी। एक चीखा, तुम्हें लोमड़ी ने खबर नहीं दी। बीवी बोली, कौन सी लंबड़ी किया, तुम होश में हो। अब वो तीनों जान चुके थे कि वो फिर से धोखा खा गए हैं। उनके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। वो गुस्से से बोले, हम अब इस बूढ़े को मार के घर से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सारा हिसाब बराबर न कर लें। जब ठग दोबारा बूढ़े को मार के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे बुरी तरह मारा, यहां तक कि उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। फिर उसे एक बोरी ने बंद कर दिया और दरिया में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में वो बहुत थक गए तो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। बोरी वही पास रख दी। इतने में एक चरवाहा बकरियों का रिवड़ चराता हुआ वहां से गुजरा। उससे बोरी से किसी की आवाज आई। वो चौंक गया और आहिस्ता से पूछा, कौन है बरी? मैं बूढ़े। कुमार ने फौरा मौके से फायदा उठाया और दर्द भरी आवाज में बोला, मैं चरवाहा हूं। खलीफा की बेटी ने ऐलान किया है कि वो चरवाहे से शादी करेगी। अब खलीफा ने हुक्म दिया है कि जो भी चरवाहा मिले उसे पकड़कर महल ले। वो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और बोरी में डाल कर ले जा रहे हैं। चरवाहा हैरत से बोला, वाह, तुम कितने खुश नसीब हो, खलीफा की बेटी तुमसे शादी करेगी। कुम्हार ने अफसरदगी से कहा, नहीं भाई, मुझे डर लगता है, महल की जिंदगी मेरे बस की बात नहीं। चरवाहा खुश होकर बोला, काश मेरी किस्मत में भी ये मौका होता, मैं तो खुशी से शादी कर लेता। कुम्हार ने फौरा कहा, तो ओ मेरी जगह तुम चले जाओ, गोरी खोलो और मेरी जगह अंदर घुस जाओ। चरवाहा फौरा राजी हो गया। इसने पूरी खुली कुम्हार को बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया। कुम्हार ने जल्दी से बरी का मना बांधा, बिक्रियों की रस्सी पकड़ी और वहां से चलता बना। कुछ देर बाद ठगों ने बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बोरी पानी में बह गई और उन्होंने खुश होकर कहा, अब को बाहर से बदला पूरा हो गया है। फिर वो मुतमईन होकर वापस शहर की तरफ रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सामने से वही कुमार आ रहा है और उसके साथ एक बड़ी सी बकरियों का रिवड़ है। उनकी आंखें हैरत से फटी कि फटी रह गई। एक ठग चलाया, अरे ये कुम्हार जिंदा कैसे हो गया? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका तो पानी ने मुझे किनारे पर पहुंचा दिया। वहां एक कबीले के सरदार ने मुझे देखा, मेरा हाल पूछा और जब मैंने सच बताया तो उसने मुझ पर तरस खाकर बिक्रियां सिदके में दे दी। जग हैरान हो गए। एक ने कहा, तो हमें भी वहां जाना चाहिए, शायद हमें भी बकरियां मिल जाएं। कुम्हार बोला, क्यों नहीं, वहां तो वो कहता था कि जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा मिल सकती हैं। खुश हो गए। कुम्हार ने चालाकी से आखिरी वार की तैयारी की। उसने कहा, देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने दरिया में छलांग लगा दी। अगर तुम लोग खुश नसीब हुए तो दरिया से एक हाथ इशारा करेगा। अगर इशारा आए तो समझ जाना कि किस्मत जाग गई है, वरना मत किदना। लिहाजा तीनों ठग दरिया की तरफ रवाना हो गए। एक झग बोला, मैं सबसे पहले छलांग लगाता हूं। लिहाजा उसने दरिया में छलांग लगा दी। वो हाथ पांव मारने लगा, मगर दूसरे ठग ने समझा कि वो हाथ हिला रहा है। चनांचा उसने भी दरिया में छलांग मार दी और फिर तीसरे ने भी छलांग लगा दी। लिहाजा तीनों ठग डूब गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि वो जिंदा तो बच गए, मगर बड़ी मुसीबत में रहे और हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़कर चले गए। जाते जाते वो वादा कर गए कि अब किसी को धोखा नहीं देंगे, और यूं कुम्हार ने अपनी अक्ल और हाजिर दिमागी से बदला भी ले लिया, इज्जत भी बचा ली और बकरियों का मालिक भी बन गया। बाद में वो उस ताजिर के पास गया जिसने उसे 10 दिनार दिए थे, और इस एहसान के बदले में उसने वो 10 दिनार उसे वापस कर दिए। फिर उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी, और अब कुम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन ऐसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।